धर्मशाला विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने को लेकर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और प्रदेश की सीमाएं सील कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है और ऐतिहासिक तौर पर सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। वहीं मंडी में केजरीवाल की रैली में खालिस्तान के झंडे को लेकर पन्नू की वीडियो पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सब जाँच के विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष मामले पर बेवजह हल्ला कर रहा है। विपक्ष के नेता की फोटो दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री से पूछा कि वह बताएं कि उनके साथ खालिस्तानी झंडे वाली टी शर्ट पहनी व्यक्ति कौन है। ये सभी परिस्थितियां विचित्र हैं, जांच के विषय हैं जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अभी तक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है और उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर कोई बात करना मुझे लगता है ऐसे भी उचित नहीं है। थोड़ा हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको ढूंढें और ढूंढ करके जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जा सकती है वो करेंगे। हाई अलर्ट के लिए तो सिर्फ इतना ही है उसमें कि जो जॉइनिंग हमारे स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ से लोगों का आना जाना जिस प्रकार से होता है और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो झंडे या इस तरह की सामग्री जो लोग ला रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः ये हिमाचल के अंदर से नहीं, हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई लोग इस प्रकार की कोई हरकत कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बॉर्डर पर चेक करना और थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाने की बात तो उसमें जरूर हुई है। लेकिन आज नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा सर, कुछ बॉर्डर एरियाज पे। देखिए, मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमें उसमें काम करना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है और तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आ जाएगा। मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जब से ये सारी घटनाओं को गति मिली है, घटनाएं घटित हो रही है, बातें इस तरह की ध्यान में आ रही है, तो उसमें निश्चित रूप से चीज़ें उस दिशा में जा रही हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मान रहे हैं। एक राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के साथ इस प्रकार के बहुत सारे लोग संभवतः जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता कोई बेदी करके अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान की बात कह रहा है और कुमार विश्वास ने तो पहले ही सारी बात का जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं एक दिशा में और निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें सारी फैक्ट्स जब आएंगे तब हम आपको बताने की स्थिति में हो पाएंगे। इसमें अभी तक जो हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया, हम अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं और वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की सारी बातें कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना होगा जो अनावश्यक रूप से। और मैं आपको बताऊँ, मुझे मालूम नहीं है, किसी ने मुझे भेजा तो एक फ़ोटो है जिसमें हमारे विपक्ष के नेताजी बीच में खड़े हैं और उनके साथ टी शर्ट में खालिस्तान की टी शर्ट पहन करके कोई आदमी है। ये विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने और मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक लोगों के साथ फोटो खींचने वाले सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सारी आगे आने वाले समय में जो जांच के विषय जो हैं उस पर सारी चीजें जाने दीजिए। उस पर निश्चित रूप से ठीक है। थैंक यू। कि केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हो रहा, तो हिमाचल प्रदेश में हम भी चाहते हैं और हमने भी निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी अगर इस 8 साल के इस अवसर को अगर हमारे हिमाचल के लोगों के साथ साझा करें, हमारे साथ इसको मनाएं, तो हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान का विषय होगा।
वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज तपोवन विधानसभा परिसर का दौरा कर अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खुशहाल शर्मा तथा उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के साथ विधानसभा में पिछले दिन की घटना को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा इस घटना में संलिप्त लोगों को पहचान कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि तथा शांति प्रिय राज्य के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है। राज्य में जनता के बीच आपसी सौहार्द तथा भाईचारा कायम है और इस भाईचारे और शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।